अघोरी जो समाज की मुख्य धारा से बाहर माने जाते हैं, वो एक ऐसे रहस्यमयी अनुयायी हैं जिनका जीवन सिर्फ भगवान शिव के चारों ओर घूमता है। इनका इतिहास जितना पुराना उतना रहस्यमय भी है। इनके जीवन का केंद्र शमशान घाट है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां वो आत्मा की मुक्ति की साधना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अघोरी नरमुंड धारण करते हैं? क्यों उनकी पूजा दूसरे साधु संतों से बिल्कुल अलग होती है? क्यों इनका स्वभाव कठोर बताया जाता है? तो आज इस वीडियो में हम अघोरियों के जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर कौन होते हैं ये अघोरी। देखिए, अगर अघोरियों के इतिहास की बात करें तो यह शब्द 18वीं शताब्दी में काफी चर्चा का विषय बना था। लेकिन माना जाता है कि इस संप्रदाय के उन प्रक्रियाओं को अपनाया जिसकी वजह से कपालिका संप्रदाय बदनाम हुआ करता था। बदनाम इसलिए क्योंकि कपालिका संप्रदाय में इतनी खोपड़ी से जुड़ी कई परंपराओं के साथ साथ इंसानों की बलि देने की भी प्रथा थी। लेकिन अब ये संप्रदाय अस्तित्व में नहीं है और साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि हिंदू समाज में मौजूद ज्यादातर पंथ और संप्रदाय तय नियमों के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन अघोरियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इन संप्रदाय से जुड़े साधु अपने घर वालों से हर तरह का नाता रिश्ता सब तोड़ लेते हैं और बाहर वालों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अघोरी इस धरती की हर चीज को महादेव और देवी काली का ही अंश मानते हैं। यही वजह है कि अघोरी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है महादेव और मां काली को खुश करके उनसे शक्ति ग्रहण कर अपनी साधना को सिद्ध करना होता है। अघोरी देवी काली के 3 रूपों यानी कि भैरवी, बगलामुखी और धूमावती की पूजा करते हैं। वहीं ये महादेव की पूजा भैरव, महाकाल और वीरभद्र के रूप में करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का एक खास महत्व भी है। आमतौर पर अघोरी शमशान में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई इंसान जल्दी आता जाता नहीं है। यहाँ तभी कोई आता है जब उसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो। इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ कम होने की वजह से साधना में कोई रुकावट भी नहीं आती। समाज में अघोरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर वो किसी बात पर अडिग रहते हैं तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते, और अगर इनको गुस्सा आ गया तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ज्यादातर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे कि मानो वो बहुत गुस्से में हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो देखने में भले ही थोड़े डरावने से तो लगते हैं, पर उनका मन बहुत शांत होता है। अगर आपने गौर किया हो तो अघोरियों के गले में किसी धातु की नहीं बल्कि नरमुंडों की माला होती है। इतना ही नहीं, उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी भी होती है जिसका इस्तेमाल वो खाने के बर्तन के रूप में करते हैं। इस वजह से उन्हें कापालिक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्हें ये प्रेरणा महादेव से ही मिली थी। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया और उनका सिर लेकर पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा की थी। उनके इसी रूप के अनुयायी होने की वजह से अघोरी नरमुंड भी अपने पास रखते हैं। भगवान शिव को अघोर पंथ का राजा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार खुद भगवान शिव ने अघोर पंथ की शुरुआत की थी। बता दें कि अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की भी पूजा की जाती है। वैसे अघोरी आमतौर पर दुनिया से कटे रहते हैं। आम लोगों से उनका ना तो कोई संपर्क रहता है और ना ही ज्यादा वो बात करते हैं। वो आत्मलीन और अपने आप में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। जानकारों की माने तो ये रात का समय शमशान में अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और दिन का ज्यादातर समय ये अपने सिद्ध मंत्र का जाप करने में लगाते हैं। ये शमशान घाट में अपनी झोपड़ी बनाते हैं और उसके पास एक छोटी धूनी जलाए रहते हैं। देखिए, अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं: शिव, शव और शमशान। जब ये शव के ऊपर खड़े होकर साधना करते हैं तो इसे शिव साधना कहा जाता है। बाकी साधना दाह संस्कार की तरह है। शव साधना में शिव को प्रसाद के रूप में मांस और शराब चढ़ाई जाती है, जबकि शमशान साधना में शव की जगह पर चिता की पूजा की जाती है और उस पर गंगा जल और मावा ये सब वगैरह चढ़ाया जाता है। वहीं बहुत से इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में अघोरियों ने यह खुद स्वीकार किया है कि वो मानव के कच्चे मांस का सेवन करते हैं। यह ज्यादातर समय अपना शमशान में ही बिताते हैं और वहां आधे जले शवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, ये शरीर के तरल पदार्थों का भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र साधना करने की शक्ति और मजबूत होती है। अब दूसरी तरफ जो चीजें आम जनता को घृणित लगती हैं, अघोरियों के लिए ये उनकी साधना का एक हिस्सा है। अघोरी गाय का मांस छोड़कर सभी चीजें खाते हैं। मान्यता है कि अघोरी साधु अपनी साधना के साथ साथ शवों से नजदीकियां भी बना लेते हैं। इस बात को खुद अघोरी भी मानते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका तर्क ये होता है कि शिव और शक्ति की पूजा का ये एक अच्छा तरीका है। बुरे से बुरे समय में भी भगवान की भक्ति का
यही सबसे आसान तरीका है। उनका मानना होता है कि अगर मृत शरीर के साथ ऐसा कुछ करते समय में भी मन भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो साधना का इससे बढ़कर स्तर कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं बाकी साधुओं की तरह अघोरी ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। ये मृत शरीर पर भस्म पे लिपटे मंत्रों और ढोल के बीच नजदीकियां बनाते हैं और इस क्रिया को भी अपनी साधना का ही हिस्सा मानते हैं। खासकर उस समय जब स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो, तब कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। वैसे आपको बता दूं कि अघोरी कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वैसे तो ये गाय, बकरी या इंसान से दूरी रखना ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुत्तों से इन्हें इतना लगाव होता है कि ये अपने साथ और अपने आसपास एक कुत्ता रखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अघोरियों का यह मानना होता है कि धरती पर पैदा हुआ हर इंसान अघोरी के रूप में ही जन्म लेता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी गंदगी और सफाई में कोई फर्क नहीं समझ पाता, ठीक उसी तरह अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव या ऊंच नीच की भावना नहीं होती। वो संसार के सभी प्राणियों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बात जब भूत पिशाच की आती है तो ये उनसे बचने के लिए खास तरह के मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं ताकि शमशान में रहते हुए भी ये भूत पिशाच से बच सके। और ये सब कुछ ये अपनी कठिन साधना की मदद से ही कर पाते हैं। साधना के पहले अघोरी अगरबत्ती और धूप जलाकर दीपदान करते हैं। फिर एक खास मंत्र को जपते हुए वो चिता के और अपने चारों ओर लकीर खींच देते हैं। उसके बाद तूते बजाना शुरू करते हैं और फिर साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके वो बाकी प्रेत पिशाचों को, चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोक पाते हैं। अच्छा, आमतौर पर लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं, वहीं बैठकर वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भारतीय धर्म में आराधना और पूजा पाठ के लिए मंदिर को ही तय देव स्थान माना गया है, राइट। ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है जगह। यहाँ किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं की जाती जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मांस, मदिरा और इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की वस्तु को अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि इन सभी को मंदिर परिसर से दूर रखा जाता है। लेकिन अघोरी एक ऐसा संप्रदाय है जो इन्हीं वस्तुओं से अपनी साधना को पूरा करते हैं। ये खुद भी आम लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहते, वहीं आम इंसान भी इनसे दूरी बनाए रखने में ही उचित समझते हैं। कहते हैं कि अघोरी उन चीजों को अपनाते हैं जिन्हें लोग अच्छा नहीं मानते या शुभ नहीं समझते। आपने देखा होगा, आमतौर पर साधारण लोग शमशान घाट, शव और कफन आदि को सही नहीं मानते। यहाँ तक कि शमशान से आने के बाद सबसे पहले इंसान स्नान आदि करके खुद को पवित्र करता है। लेकिन अघोरियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए ये सारी चीजें उनकी साधना का ही हिस्सा होती है, उनकी जिंदगी का खास भाग होती है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार उसके मरने के बाद किया जाता है, लेकिन अघोरी जिंदा रहते हुए ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। बता दें कि अघोरी बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले उन्हें अपना अंतिम संस्कार ही करना होता है। यही नहीं, वो पूरे तरीके से परिवार से दूर रहकर उनका त्याग कर देते हैं। अंतिम संस्कार की इस क्रिया के बाद ये घर वालों और बाकी दुनिया के लिए मृतक घोषित कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई बात उनके जीवित रहते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की। लेकिन किसी अघोरी के वास्तव में शरीर त्यागने पर, अर्थात मरने के बाद की क्रिया का क्या होता है, आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब किसी अघोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मांस को दूसरे अघोरी नहीं खाते, बल्कि उन्हें भी सामान्य तौर पर दफनाकर या जलाकर ही अंतिम संस्कार किया जाता है। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार महादेव के ससुर प्रजापति दक्ष एक सभा में गए थे, जहां एक भव्य हवन का आयोजन किया गया था। प्रजापति दक्ष को देखते ही सभा में मौजूद जितने भी राजा और देवगण वहां पे आए थे, उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मदेव और शिव जी अपनी जगह पर बैठे रहे, वो नहीं खड़े हुए। ये देख दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, इसलिए वो मेरे आदर में खड़े नहीं हुए, लेकिन शिव तो मेरी बेटी का पति है, इस नाते से उसे मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था। ये बात सोचते ही दक्ष को गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने हाथ में जल लेकर महादेव को श्राप दिया कि आज से शिव किसी यज्ञ का भागी नहीं होगा। अपनी बात कहकर प्रजापति दक्ष सभा छोड़कर चले जाते हैं। अभी सुनकर महादेव तो मौन रहे, लेकिन नंदी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भी श्राप देते हुए कहा कि दक्ष ने महादेव को सामान्य मनुष्य समझकर श्राप दिया, तो मैं दक्ष की बातें सुनने वालों को श्राप देता हूँ कि ये सभी लोग ज्ञान रहित हो जाएंगे और भूख मिटाने के लिए घरों में भिक्षा मांगने वाले हो जाएंगे। नंदी का ये श्राप सुनते ही ऋषि भृगु को गुस्सा आ गया। उन्होंने भी श्राप देते हुए कहा कि जो भी महादेव का व्रत और पूजन करेगा, वो सभी धर्म के प्रतिपादक और वेद शास्त्रों के उल्टे चलने वाले पाखंडी हो जाएंगे। वो जटा धारण कर
शरीर में भस्म लगाएंगे और ये सभी शिव भक्त मांस मदिरा का सेवन करेंगे और शमशान को अपना घर बना लेंगे। अब इसी श्राप के बाद भोलेनाथ का अघोरी रूप सभी के सामने आया, जिसके बाद ही उनके भक्तों को अघोरी कहा जाने लगा, जिनकी साधना से लेकर रहन सहन तक सब कुछ अलग होता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको अघोरियों की जिंदगी से जुड़ा कोई सत्य जानना है या आप जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।